फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एलआईसी में हमें थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो थोड़ी मोड़ी हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी है फ्राइडे के दिन, किस वजह से ये तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि एलआईसी ये 30 तारीख को अपना क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो लाने वाली है। इस वजह से ही ये हल्की फुल्की तेजी हमें एलआईसी में बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा होने वाला है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने के बाद एलआईसी में क्या हमें कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। क्योंकि मैक्सिमम लोग जिन लोगों ने एलआईसी पर इन्वेस्ट करके रखा है उन्हें देखा जाए तो कोई भी रिटर्न नहीं मिला है। उन्हें देखा जाए तो इस स्टॉक से लॉस ही हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। वो लोग देखा जाए तो बाजार में नए उतरे हैं और एलआईसी ही उनका पहला इन्वेस्टमेंट है। और देखा जाए तो उनका पहला ही इन्वेस्टमेंट अनसक्सेसफुल रहा। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए? उन्हें अभी इसे होल्ड करके रखना चाहिए या जो भी लॉस हो रहा है लॉस बुक करके इस स्टॉक से निकल जाना ही बेहतर होगा। तो इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 818.55 पर, हाई बनाया इसने 824.65 का, लो बनाया इसने 814.35 का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 823 में इसने क्लोजिंग दिया और साथ से दोस्तों इसमें फ्राइडे के दिन हमें 1.40% की एक हल्की फुल्की तेजी बनते हुए दिखाई दी है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अभी जो करंट एलआईसी का जो मार्केट कैप निकल कर आ रहा है वो है 5,19,662 की। और अगर आपको याद हो दोस्तों, जब एलआईसी जब मार्केट में डेब्यू हुआ था तो इसका मार्केट हमें बहुत ही अच्छा खासा दिखाई दे रहा था और अच्छे अच्छे कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के मार्केट कैप को भी एलआईसी हमें पछाड़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन उसके बाद से जैसे ही एलआईसी हमें स्लिप होता हुआ दिखाई दिया, जैसे ही एलआईसी हमें निचले लेवल की तरफ गिरता हुआ दिखाई दिया, इसका मार्केट कैप में हमें काफी ज्यादा कमी होते हुए दिखाई दी। और अभी देख लो दोस्तों इसका मार्केट कैप में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई भी दी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। अगर आप एलआईसी के पीयर कंपैरिजन को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसी लोम्बार्ड, स्टार इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तो ये सारे कंपनी से जो है वो एलआईसी का पीयर कंपैरिजन किया जा रहा है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे दोस्तों एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि एलआईसी में अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो किस तरह की रिटर्न आप इससे बना सकते हो इन फ्यूचर में। अब यहां पर देखो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, तो जब एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लिस्टेड हुआ था 17 नवंबर 2017 को, तो इसका जो प्राइस हुआ करता था वो 344 रुपीज तक हमें जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद इसमें हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी, अपना एक नया हाई भी बनाया 523.30 का 18 मई को। लेकिन उसके बाद से इसमें हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी और ये स्टॉक अपने लिस्टेड प्राइस के करीब ही फिर हमें जाता हुआ दिखाई दिया करीब एक साल के अंदर ही। लेकिन उसके बाद से देखो दोस्तों किस तरह की इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी और ये स्टॉक हमें 747.75 तक भी जाता हुआ दिखाई दिया है 4 सालों में। और वहीं अगर आप एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर भी सेम ही आपको चीज दिखाई दे रहा होगा। जब 2017 को जब एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जब लिस्टेड हुआ था तो उसका जो प्राइस था 696.75 का। उसके बाद देखो दोस्तों ये बिल्कुल ही फ्लैट गया, फिर इसमें हमें एक अच्छी खासी गिरावट भी दिखाई दी एक साल के अंदर ही और ये स्टॉक हमें 511.60 तक भी जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन उसके बाद से देखो दोस्तों धीरे धीरे ये स्टॉक हमें 1000 रुपए के करीब भी जाता हुआ दिखाई दिया, फिर इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी, फिर उसी लेवल पर ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दिया 600 के करीब। और उसके बाद देखो दोस्तों फिर से इस स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी और ये स्टॉक हमें 1263 रुपीज तक भी जाता हुआ दिखाई दिया है। तो अब देखो दोस्तों एलआईसी हुआ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हुआ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हुआ, तो ये जो तीनों कंपनी है अपने सेक्टर में टॉप 3 कंपनी है। और देख लो दोस्तों किस तरह से ये दो कंपनी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दी है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर कोई भी स्टॉक लिस्टेड होता है और उसमें एक भारी भरकम गिरावट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक खराब है, इन फ्यूचर वो परफॉर्म नहीं करेगी। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं दोस्तों कि वो उतना फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो जब लिस्ट होता है तो इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा उससे रिटर्न मिलता है, लेकिन बाद में ग्रेजुअली उसमें एक गिरावट होते हुए दिखाई देती है और वो स्टॉक करोड़ों के दाम में मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एलआईसी वैसा स्टॉक है नहीं दोस्तों। एलआईसी जो है वो मार्केट को डोमिनेट करती है। एलआईसी जो है वो ऑलमोस्ट 2/3 मार्केट को डोमिनेट करती है। जितना भी कंपनी है ये लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में दोस्तों, उसमें एलआईसी जो है वो टॉप रैंक पर आता है। और हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि एलआईसी एक मार्केट डोमिनेटर है।
एलआईसी जो है वो पूरा इंश्योरेंस मार्केट को डोमिनेट करके रखा हुआ है। नो डाउट अभी एलआईसी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, नो डाउट एलआईसी में हमें काफी ज्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल ही बेकार स्टॉक है। इसमें अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें या फिर जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है उनका कंडीशन पेटीएम के जैसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। अगर आप पेटीएम और एलआईसी को कंपेयर करते हो तो हेलन हेवन का डिफरेंस है। पेटीएम जो है वो जब लिस्टेड हुआ तो ऑलरेडी जो है वो हाई वैल्यूएशन में लिस्टेड हुआ था, और साथ ही साथ दोस्तों पेटीएम का फाइनेंशियल भी कुछ खास नहीं था। पेटीएम देखा है तो लॉस मेकिंग कंपनी था, और लॉस मेकिंग कंपनी का तो दोस्तों ऐसा अवस्था होना ही था, उसमें तो अच्छा खासा फॉल हमें दिखाई देना ही था। तो पेटीएम में ये जो भारी भरकम हमें गिरावट दिखाई दी है, तो इसे देखकर हमको बिल्कुल ही चौंकना नहीं है, क्योंकि ये होना लाजमी था, ये आज नहीं तो कल होना ही था। लेकिन दोस्तों अगर आपका कंसेप्शन एलआईसी को लेकर सेम है तो आपका कंसेप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग है दोस्तों। एलआईसी में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। नो डाउट एलआईसी में अभी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, मे बी एलआईसी में और भी थोड़ा टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है या फिर सोच रहे इसमें इन्वेस्ट करने का, तो उनका डिसीजन जो है वो रॉन्ग होने वाला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। नो डाउट दोस्तों अगर हम एलआईसी में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आने वाले समय में एलआईसी में हमें बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न जरूर से मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एलआईसी जो है वो मार्केट में एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करके रखता है। एलआईसी जो है ऑलमोस्ट 4% मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है अब तक, और ये जो इन्वेस्टमेंट एलआईसी करता है दोस्तों, इससे एलआईसी को जो है वो अच्छा खासा लाभ भी होता है। ऐसा नहीं है कि एलआईसी को लॉस होता है। और ये जो 30 मई को एलआईसी का क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, नो डाउट एलआईसी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट हमें पॉजिटिव ही दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस में एलआईसी में हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों 2019 का जो रेवेन्यू एलआईसी का हुआ करता था वो 6.44 थाउजेंड करोड़ रुपीस का हमें दिखाई दिया था, लेकिन 2020 में वो बढ़कर 6.98 थाउजेंड करोड़ रुपीस हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इसके नेट इनकम को देखोगे दोस्तों 2019 में 27.10 बिलियन का हुआ करता था, वहीं 2020 में वो बढ़कर 29.74 बिलियन का हो गया है। तो देखो दोस्तों नेट इनकम में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें 9.73% का एक बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। और ये भी आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि लास्ट क्वार्टर में भी एलआईसी जो है वो प्रॉफिटेबल ही रही है, और नो डाउट दोस्तों इस क्वार्टर में भी एलआईसी का जो रिजल्ट आने वाला है वो हमें अच्छा खासा पॉजिटिव ही दिखाई देगा। और इस वजह से ये जो थोड़ी मोड़ी हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है एलआईसी में, जस्ट क्वार्टर रिजल्ट की वजह से एलआईसी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मे भी दोस्तों रिजल्ट आने के बाद इसमें हमें थोड़ी मोड़ी नेगेटिविटी भी दिखाई दे सकती है, लेकिन वो देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही वीक है दोस्तों। अभी नो डाउट लास्ट फ्राइडे के दिन थोड़ी मोड़ी मार्केट में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी है, लेकिन ये तेजी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सस्टेन करने वाला है। फिर से मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग नो डाउट होते हुए दिखाई देगी, और अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देती है तो नो डाउट इसमें हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। अगर आप एलआईसी में इन्वेस्ट करके रखते हो तो नो डाउट आने वाले समय में एलआईसी से आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलेगा। तो अगर आप डिविडेंड के नियत से भी कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो, एक अच्छा स्टॉक, तो एलआईसी में आप इन्वेस्ट करके रखो, साल 10 साल आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड एलआईसी से जरूर से मिलेगा। और नो डाउट दोस्तों 30 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एक अच्छा खासा डिविडेंड भी एलआईसी जो है अपना इन्वेस्टर को खुश करने के लिए देने वाली है। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो दोस्तों, और अगर आप सोच रहे हो एलआईसी में इन्वेस्ट करने का तो नो डाउट एलआईसी में इन्वेस्ट करो दोस्तों, आने वाले समय में आपको एक एलआईसी से अच्छा खासा रिटर्न जरूर से मिलेगा दोस्तों। तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।